बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज बना रही हूँ मैं गोभी के पराठे। तो ये जी माशाल्लाह मैंने जंबो साइज़ का पराठा बना लिया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार है। लुक इतनी अच्छी है तो सोचिए खाने में ये कितना मज़ेदार होगा। अच्छा जी, तो इसके लिए मेरे पास आलू गोभी एक दिन पहले का बना हुआ था, मैंने उसी में से थोड़ा सा अलग कर लिया है। नहीं, ये जी मैं थोड़े पराठे बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़े ही अलग किया है। तो इसमें थोड़ा-सा, वैसे तो नमक मिर्च इसमें सही है, लेकिन जब हम इसे पराठे में भरेंगे तो ज़रा फीका हो जाएगा क्योंकि आटा भी साथ जाता है। तो मैंने थोड़ा-सा नमक मिर्च इसमें डाल दिया है और थोड़ी-सी हल्दी कलर के लिए डाल दी है। तो इसकी लुक बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर ऐसे ही आलू गोभी बना हुआ हम पराठे में भर देंगे तो ये फिलिंग बाहर ही निकल आती है, तो इतनी अच्छी नहीं लगती, इतनी अच्छी लुक भी नहीं आती। और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता जितना ये कुटी हुई का होता है। तो इसे थोड़ा सा लेके तो कूट लें, तो कूटने से बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही फिलिंग तैयार हो जाएगी जैसे हमने कोई स्पेशली जी आलू गोभी के पराठे बनाने के लिए ये मेहनत की है। ऐसे ही उठा के पका हुआ नहीं भर देना, इसे थोड़ा सा कूटेंगे नमक मिर्च डालकर अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इस तरह थोड़ी-सी मेहनत तो ज़रूर हो जाती है, लेकिन खिलाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है और खाने वाले को मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ टेस्ट की और मुख्तलिफ़ शक्ल की मिलती हैं जब, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने इसमें खूबसूरती के लिए डाल दिया है, तो इसकी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे नाश्ते में मैंने स्पेशली गोभी के पराठे के लिए कोई फिलिंग तैयार की है, हालाँकि ऐसा नहीं है, मेरे पास एक दिन पहले का सालन बना हुआ था, तो मैंने उसी का इस तरह फिलिंग तैयार कर ली है। और ये पेड़े मैंने ज़रा थोड़े से बड़े साइज़ के लिए हैं, आपको जिस साइज़ का पराठा चाहिए हो आप उसी साइज़ का बनाइएगा। मैंने आज जंबो साइज़ का बनाना है, इसलिए मैंने थोड़े से बड़े पेड़े लिए हैं, 2 पेड़े कर लिए हैं मैंने। और अब इसे हम बेलेंगे जी। बड़े साइज़ का बना रही हूँ इसलिए थोड़ा-सा इसे ज़्यादा बेलूँगी। आप देखिएगा अभी इसे तकरीबन इतना बेल के मैं अलग रख लूँगी और फिर दूसरा पेड़ा बेलेंगे। ये देखें जी। तो बहुत इजी होते हैं ये और सुबह नाश्ते में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। सर्दियों के मौसम में गरम गरम चाय हो और इस तरह गोभी का पराठा जी गरम गरम हो तो क्या कहने जी, क्या कहने, बड़ी तारीफ होती है घर में कि बहुत अच्छा बनाती हो तुम। अच्छा जी, ये देखें कितनी अच्छी इसकी फिलिंग लग रही है, कलरफुल सी, और बहुत ही खूबसूरत कलर हल्दी से और बढ़ गया है। तो इसे अब फैला देंगे और सारी जगह इसे फैलाना है, कोई भी जगह इसकी बाकी ना बचे। अच्छी तरह से फिलिंग इसकी करें, किनारों पे भी करें। तो देखें जी, इसके ऊपर दूसरी रोटी भी मैंने बेल के इसी तरह ऊपर इसके रख दी है और किनारे से कोई चीज़ जम चिपकाने के लिए ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से बहुत इजीली बंद हो जाते हैं दबाने से। मैंने कभी कुछ नहीं लगाया। तो ये इस तरह बंद, ये अच्छा सा हमारा बड़ा सा जंबो साइज़ का पराठा तैयार हो गया है, खुलेगा भी नहीं है इसका। अच्छा जी, मैं पैन में बना रही हूँ, पैन को मैंने ग्रीस कर दिया है और गरम भी कर लिया है। तो एहतियात से इसके ऊपर डाल दीजिए। ये देखें जी, थोड़ा सा सिक जाए तो इसे फिर पलट दिया। अब मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत तेज़ आग पे नहीं इसे पकाना है, नहीं तो ये अच्छी तरह से सिकेगा नहीं। एक साइड पे मैंने ऑयल लगा के तो इसे मैं पलट दूंगी और फिर दूसरी साइड पर इसे ऑयल लगा लेंगे और इसे क्रिस्पी सा सेकेंगे बहुत अच्छा कलर आने तक। तो ये देखें जी, हमारा पराठा फूलना भी शुरू हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें जी, रोटी फूलती है, हमारे पराठे भी माशाल्लाह फूल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये घर में बहुत पसंद किए जाते हैं जी पराठे, स्पेशली गोभी के भी। ये देखें, हमारा अच्छा सा कलर आने तक इसे सेकेंगे, बहुत क्रिस्पी सा बनेगा। ये तैयार होने वाला है और इसे सर्दियों में बहुत एंजॉय किया जाता है। अच्छा, मुझसे पता नहीं क्या बात है, पराठे छोटे नहीं बनते। मैं छोटे पेड़े भी लूँ ना तो पराठा मुझसे बड़ा हो ही जाता है। अल्लाह जाने ये क्या बात है। मेरे अल्लाह बख्शे ससुर होते थे तो वो कहते थे मुझे कि छोटा पराठा बनाओ, छोटा पराठा बनाओ। लेकिन मुझसे नहीं बनता छोटा पराठा, पता नहीं क्या बात है। ये तो मैंने साइज़ पेड़ों का थोड़ा सा बड़ा ही लिया क्योंकि मैंने बड़ा बनाना था, लेकिन अगर मुझे छोटा भी बनाना हो, मैं पेड़ा भी छोटा लूँ तो वो बन बड़ा ही जाता है। अच्छा जी, ये हमारा तैयार हो गया है पराठा, बहुत मज़ेदार है। ये देखें, इसकी फिलिंग चेक करें। ये मैंने खुद हाथ से खोला था, ये खुल नहीं रहा था, खुद नहीं अलग हुआ, मुझे करना पड़ा इसे अलग आपको दिखाने के लिए। और रायता मैंने बनाया है साथ।
चटनी के क्यूब्स बना के मैं रख लेती हूँ, वो मैंने साथ इसमें डाल दिया है। तो ये हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार हो गया है जी। कैमरामैन ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ इस पराठे में। अब मैं उसे खिलाऊंगी। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।